हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न की, जो कि रेजिस्टेंस पे जो जितने भी मार्केट में रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे फॉर्म होती है, और वही एक जोन होता है जहाँ पे आपको देखना है मार्केट को, मतलब इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को एनालाइज करना है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मार्केट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब पैटर्न्स का मतलब है कि जो पैटर्न्स मार्केट को अप ऊपर से डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट करें, वो कैंडलस्टिक पैटर्न को बियरिश बोलते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन डोजी। इसका एक और नाम है शूटिंग स्टार। तो आप इसको शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं और इन्वर्टेड हैमर भी, दोनों इसको बोल सकते हैं आप। बेसिकली नेम पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, इनके बिहेवियर को, साइकोलॉजी को ज़्यादा समझिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सपोज मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस पे एक बार रिस्पेक्ट किया मार्केट, फिर रिस्पेक्ट किया। अगर आपने मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करिए। सुपर कोर्स जो मैं ये कोर्स अभी ये जो सीरीज चल रही है इसके प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो एक बार रिस्पेक्ट किया और फिर रिस्पेक्ट करने के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर एक बड़े टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे आप उसके नेक्स्ट, ये जितने भी सिंगल कैंडल पैटर्न है, दिख रहा है ना, जितने भी सिंगल कैंडल सिक्स पैटर्न है, उनके नेक्स्ट कैंडल का लो या इनके नेक्स्ट कैंडल का हाई, बुलिश जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें नेक्स्ट कैंडल का हाई, और जो बियरिश है उनके नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करने पे ही एंट्री लेनी है, सिंगल में, डबल में और ट्रिपल में नहीं, सिंगल में, ये जो एक एक फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर अगर फॉर्म होता है तो इसका नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है, और इस इन्वर्टेड हैमर का हाई, सपोज यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो वेट अ सेकंड, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे मार्केट। ठीक है, और इसका हाई यहाँ पे, अगर इसका नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनता है, इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे 1:2 का टारगेट, और इसके हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मिनिमम 5 मिनट पे ही इसको चेक करिएगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काम नहीं करते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, ये दोनों अच्छे, मतलब अच्छा टाइम फ्रेम है, इस पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड अपना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो यहाँ से फिर मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, ब्लाइंडली सिर्फ कैंडल्स पैटर्न पे मत दिखाएगा, मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ब्लाइंडली कैंडल सिक्स पैटर्न पे फॉल मतलब रिलाई मत होइएगा, क्योंकि बेसिकली प्राइस एक्शन भी है और भी चीज़ होती है, चार्ट पैटर्न, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, बट जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप, ये नॉलेज की चीज़ है। ठीक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वाइल यू आर रीडिंग चार्ट, जब भी आप चार्ट को रीड कर रहे हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मार्केट का ओपन यहाँ पे होता है, अगेन कलर नहीं मैटर करता है कि कौन सा कलर है, ब्लैक रेड ग्रीन दोनों भी हो सकता है, बट जो मतलब स्पेस, मतलब जहाँ पे बन रहा है, प्लेस कौन सी है, रेजिस्टेंस है, एक रिस्पेक्टेड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे अगर फॉर्म हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर का क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई गया, बट क्लोज एकदम डाउन पे हुआ, मतलब ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है कि सेलर्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शूटिंग स्टार का मतलब यही हुआ, इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार कुछ भी बोल सकते हैं। सेम हैंगिंग मैन, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे गया, और क्लोज फिर यहाँ पे गया, तो ये क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखा जाएगा ना, कि मार्केट का रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं वहाँ से। फिर अगेन इसके लो का, इसके नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है, मतलब इसका जो नेक्स्ट कैंडल बना, सपोज यहाँ पे मार्केट का नेक्स्ट कैंडल बना, और फिर जब उसको बनने के बाद उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मेक श्योर कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो भी जितना भी पॉइंट्स होता है उसके अंडर में ही हो। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी में क्या हुआ, मार्केट का ओपन यही हुआ, हाई गया, लेकिन सेम प्राइस पे क्लोज हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ, टाइम पास हुआ, वहाँ से मार्केट ऊपर जाना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हैं। बियरिश इंगल्फिंग, इंगल्फ का मतलब मैंने बताया है अपने जो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बताया है कि इंगल्फ करना मतलब किसी चीज़ को निगलना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में फिर स्ट्रगल कर रहा है, और फिर यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, अगर आपको दिख रहा है
यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बना। अब इसका साइकोलॉजी समझिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना और इसके बाद ये पूरा बियरिश कैंडल इसको कवर कर लिया, सी, इसको, इसकी बॉडी को कवर कर लिया, सी, बेसिकली इंगल्फ कर लिया, निगल लिया। तो उसके बाद इसका इसका लो ब्रेक होता है, इसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा, फिर एंट्री आप बना सकते हैं। अगेन टाइम फ्रेम का भी हमेशा नोटिस करिएगा टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस, टाइम फ्रेम और एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, बट अगेन हाँ, इसी तरह का फॉर्म होना चाहिए कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो इससे लार्ज होना चाहिए, जो बुलिश कैंडल बन रही है उसको उसको कवर कर ले, निगल ले उसको, इंगल्फिंग, इसीलिए बियरिश इंगल्फिंग नेम है इसका, ठीक है। बियरिश हरामी, हरामी वर्ड का कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, ये जो है ये हम लोग जो एब्यूजिव लैंग्वेज है वो नहीं है, ये जापानीज नेम है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इस कैंडल, ये कैंडल जो होती है ये रेजिस्टेंस पे बन रही है, बुलिश है, और ये मदर कैंडल है। बियरिश हरामी कैंडल में हम मदर कैंडल को चेक करेंगे, उसके बाद जो उसका बेबी है, जो बेबी कैंडल है वो उससे, उसके बॉडी से छोटा है। ये अगेन यहाँ पे पिन बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे छोटा है कि नहीं है बस वो देखना है हाफ बॉडी पे, ठीक है। ये हम लोग को बताता है कि अब यहाँ पे बायर्स थे बट अब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग ये लोग कर रहे हैं, तब ये कैंडल फॉर्म हो रही है एक अच्छे टाइम फ्रेम पे, रेजिस्टेंस पे। डार्क क्लाउड, बुलिश कैंडल, इसको कट किया, फिर इसका लो ब्रेक हुआ। जो भी डबल कैंडल है, ये सिंगल कैंडल का मैंने बताया साइकोलॉजी और उसका कब ब्रेक होगा, कहाँ पे एंट्री लें, जितनी भी डबल कैंडल पैटर्न है इनका लो नेक्स्ट कैंडल का ही लो ब्रेक होना चाहिए, मतलब इसका ये है, इसका भी ये होना चाहिए, इसका भी ये होना चाहिए, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्विज़र टॉप, सेम कैंडल, इसका मैंने बताया डार्क क्लाउड का, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, इसका हाफ बियरिश बना। अब यहाँ पे एक ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सारे सेलर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे बियरिश मार्केट होने वाला है क्योंकि बुल्स यहाँ पे स्टॉप हो गए हैं, और एक अच्छे टाइम फ्रेम पे, जितना अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा 5 या 10 मिनट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसका लो ब्रेक होता है अगर सपोज कि यहाँ पे एक और कैंडल बनती है जो इसका लो ब्रेक करती है, तो ये एक सिग्नल है कि हाँ यहाँ पे बुल्स एक्टिव थे, अब यहाँ पे बियर एक्टिव हो गए, ठीक है। जो इसके लो को ब्रेक करने के बाद इसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप रॉन्ग होंगे तो पूरा हो जाएंगे, और अगर आपके फेवर में मार्केट जाएगा सो यू विल होल्ड योर प्रॉफिट। ट्विज़र टॉप, सेम रिजेक्शन, सेम लेवल पे रिजेक्शन चेक करते हैं हम लोग, पिन बन रहा है या नहीं बन रहा है डजेंट मैटर, यहाँ पे सेम लेवल पे मार्केट गया और फिर सेम लेवल से ही रिजेक्ट हो रहा है, सी हाई देखिए दोनों का। ट्विज़र टॉप मतलब एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है इन दोनों का, एग्जैक्ट लेवल से ही रिजेक्शन मिली है, एग्जैक्ट लेवल पे जाके स्टॉप हुआ है और रिजेक्ट हुआ है, रेजिस्टेंस है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे आप अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्री ब्लैक क्रो, तीन कैंडल बैक टू बैक बन रही है, ठीक है। इस कैंडल का जो ओपन है और जो लो है सेम, फिर इसका जो ओपन है वो उससे भी लो बना है, सी, और इसका क्लोज उससे भी लो, इसका ओपन उससे भी लो, इसका क्लोज उससे भी लो, तो तीनों कैंडल का जो लो है वो एक दूसरे कैंडल से लो पे ही है, सी, और ओपन भी लो से सेम है, इसका भी लो और इसका भी लो, ठीक है, और सेम हाई भी, हाई का भी सेम है, ठीक है। अगर आप हाई भी चेक करेंगे तो हाई का भी सेम है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और तीन बड़े कैंडल बैक टू बैक, मतलब बहुत बड़े नहीं, एक हेल्दी कैंडल बन रही है, तो इसके लो पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगेन रेजिस्टेंस है कि नहीं है कि स्ट्रॉन्ग, प्राइस एक्शन वहाँ पे कुछ बन रहा है कि नहीं, सेलिंग बाइंग एग्जॉशन हो रही है कि नहीं, स्लो बाइंग हो रही है कि नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्लोली जा रहा है कि नहीं, एक अच्छे टाइम फ्रेम पे अगर थ्री ब्लैक क्रो बन रहा है एंट्री ले सकते हैं, अगर आप प्योरली कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करते हैं तो, ठीक है। ओवरऑल हम लोग को क्या चेक करना है, रेजिस्टेंस, टाइम फ्रेम अच्छा होना चाहिए 5 या 10 मिनट्स का, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस भी बड़े हो सकते हैं बट टारगेट भी अच्छा मिलेगा, और हम लोग को एक जोन देखना है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, टाइम फ्रेम, रेजिस्टेंस और साइकोलॉजी, बस तीन चीज़। कलर नहीं मैटर करता है, प्लेस मैटर करता है, ऐसे कैंडल फॉर्म होंगे अगर ये भी
ये ग्रीन है, ब्लैक है, ये ग्रीन है या ये रेड है या ये ग्रीन है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में ऊपर नहीं सॉरी, इसमें होता है, इंगल्फ में होता है, बट यहाँ पे नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि पिन बार हमको सेलिंग प्रेशर दिखाता है। बाकी कैंडल पैटर्न जो है वो सेम बनना चाहिए, डबल और ट्रिपल। सिंगल में कैंडल वो मार्क मैटर नहीं करता है कि कलर क्या है, बट डबल और ट्रिपल में कैंडल मैटर करता है, ठीक है। इवनिंग स्टार, मार्केट यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे बुल स्लो हो गए, बियर एक्टिव हो गए, सेम है इसका। तो बेसिकली जो मैंने बुलिश कैंडल पैटर्न पर बनाया था वीडियो, उसका मैंने मार्केट में भी दिखाया। मार्केट में भी अगर ऐसे कैंडल पैटर्न बन रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, और रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगेन इस चीज़ों को जो मैंने जितनी सारी नॉलेज आपको दी है और जो दे रहा हूँ अभी, इनको राइट डाउन करिए और स्टेप बाय स्टेप उसको मार्केट में देखने के बाद साइकोलॉजी रीड करिए कि हाँ ये पैटर्न यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, या हाँ ये किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बार बार जब मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और एक अच्छे टाइम फ्रेम पे अगर वहाँ पे मार्केट में बन रहा है, उसका जो मैंने साइकोलॉजी बताई, सिंगल कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के लो पे डबल और ट्रिपल में उसके नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, तो आप ईजिली वहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम फ्रेम अच्छा होना चाहिए बस। बाकी आज के लिए इतना ही, जितना भी है बाकी आज के लिए मैंने इतना ही बताया है। इन चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद और भी जो मैं चार्ट पैटर्न और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा फ्यूचर में, आप उसको राइट डाउन करके मार्केट में स्क्रीन टाइम अपनी इंक्रीज़ कर लीजिए मार्केट को रीड करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ताकि आपको ये तो चलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कैसे मूव करता है। ये जो मैं सुपर कोर्स में जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक से एडवांस तक, इसके बाद मैं आपको ऑर्डर फ्लो सिखाऊंगा। ऑर्डर फ्लो में आस्क और बिड जब हिट करता है उसमें क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे उसको रीड करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बट जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसकी वैल्यू करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको वो राइट डाउन करिए, एवरी डे आप वीडियो देखिए, अपलोड हो रही है, और उसके हिसाब से मार्केट में जाके उसको एनालाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय हिंद।